मेरे बच्चे, नए आयाम की शुरुआत होने का समय आ गया है। ऐसा आयाम जो तुम्हारे भीतर के बहुत सारे एहसासों को बाहर लेकर आएगा। तुम्हारे पीड़ा भरे दिन जो तुमने दर्द में गुजारे हैं, वो बाहर आएंगे। थोड़ा तुम्हें दुख का एहसास होगा, लेकिन ये दुख तुम्हें वापस से दुख देने के लिए नहीं आएंगे। ये एहसास तुम्हें फिर से पीड़ा देने के लिए नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे दर्द को जड़ से निकाल फेंकने के लिए तुम्हें इस दर्द का फिर से थोड़ा एहसास होगा। तुम्हें थोड़ी पीड़ा होगी, थोड़े आघात होंगे, कुछ लोगों की बातें चुभेंगी, कुछ ऐसे लोग जिन पर तुम बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, बिना ये जाने कि वो वास्तव में कैसे हैं, उनकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आएगी। बहुत से ऐसे लोग जो पीठ पीछे कुछ और होते हैं और तुम्हारे मुंह पर कुछ और होते हैं, अब उनकी वास्तविकता जानने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, बहुत से ऐसे लोग जो अहंकार से लिप्त होते हैं और तुम्हें एक प्रकार के बंधन में बांध कर रखते हैं, अब उनकी वास्तविकता जानने का समय आ गया है। समय आ गया है तुम अपने जीवन में उन लोगों से परिचित हो सको जो तुम्हें प्रेम करते हैं, और साथ ही उन लोगों से भी परिचित हो सको जो तुम्हें प्रेम नहीं करते हैं, किंतु तुमसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं, जो कहने को तुम्हारे अपने हैं, लेकिन अपनों के रूप में वो एक प्रकार के शैतान हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे दुख समाप्त होने से पहले तुम्हें थोड़े बढ़े हुए प्रतीत होने वाले हैं। लेकिन वास्तव में ये एक माया होगी, ये एक छल होगा, क्योंकि ये दुख सचमुच में नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि अब परीक्षा के परिणाम का समय है। वो परीक्षा जो तुमने इतने समय से दी है, वो परीक्षा जिसमें तुम संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण करते नजर आए हो, वो परीक्षा जिसके हर एक दर्द को सहा है तुमने। उस परीक्षा का परिणाम तुम्हें कुछ यूं मिलेगा कि तुम उन लोगों से सबसे पहले परिचित होगे जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। तुम सबसे पहले उन लोगों की हकीकत जानोगे जो तुमसे छलावा करते हैं, जो तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते फिरते हैं। तुम उनका इतिहास भी जानोगे और उनके कर्मों का भाग्य भी जानोगे। तुम ये जानोगे कि वो कैसे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मेरे बच्चे, उसके बाद तुम्हारा परिचय उन लोगों से होगा जो तुम्हें सचमुच में दिल से प्रेम करते हैं, जो तुमसे प्रेम तो करते हैं, पूरे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से तुमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन वो अपने प्रेम को दर्शा नहीं पाते, जता नहीं पाते। मेरे बच्चे, जिन लोगों के दिल में तुम्हारे लिए वास्तव में करुणा स्नेह भरा है, अब ये जानने का समय आ गया है कि वो कौन है, क्योंकि बहुत से लोग बहुरूपिये के रूप में तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं,
तुम्हें उनसे पीछा छुटकारा पाना होगा, क्योंकि यदि तुम उनसे छुटकारा नहीं पाओगे तो वो तुम्हारे भाग्य को कुचल देंगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अब किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, क्योंकि तुमने अपना जीवन बहुत से अभाव में गुजारा है। बहुत दर्द देखे हैं तुमने अपने संपूर्ण जीवन काल में। तुमने जब प्रेम को पाना चाहा, तब तुम्हें प्रेम नहीं मिल पाया। जब तुमने अपने प्रेम को जाहिर करना चाहा, तब तुम अपने प्रेम को सही ढंग से जाहिर नहीं कर पाए। जब तुमने ये जताना चाहा अपने साथी को कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, जब तुमने ये दर्शाना चाहा अपने परिवार वालों को कि तुम उनकी कितनी परवाह करते हो, तब वो तुम्हारे इस व्यवहार को समझ नहीं पाए। लेकिन अब तुम्हारे जीवन के एक नए चक्र की शुरुआत हो रही है। तुम्हारा जीवन एक लंबा पड़ाव पार करके अब एक ऐसे आयाम में प्रवेश करने वाला है जहां से तुम्हें प्रगति, उन्नति तो मिलेगी, साथ ही तुम्हारे संबंध भी मधुर होंगे। और तुम्हें ये मधुर संबंध इसलिए प्रतीत होंगे क्योंकि तुम्हारे जीवन से वो सभी लोग धीरे धीरे करके दूर होते जाएंगे, जिन्हें या तो तुम पसंद नहीं करते, या जो तुम्हें पसंद नहीं करते, या जो तुम्हारे भविष्य को प्रगति दिलाने में सहायक नहीं है। और बचेंगे केवल वो लोग जो वास्तव में तुम्हें प्रेम करते हैं, वास्तव में जिनसे तुम प्रेम करते हो, वास्तव में जो किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे प्रगति में सहायक बनेंगे। अब उन सब लोगों के आगमन का समय है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तुम्हें इसका आभास होता रहेगा। तुम्हारे आभास के बगैर ये चीजें नहीं होंगी। धीरे धीरे तुम अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, तुमने बहुत सारे अनुभवों का सामना किया है। तुमने बहुत लोगों की सच्चाई को जाना है। तुमने बहुत सारे परिस्थितियों का अनुभव लिया है। ऐसी परिस्थितियां जो इंसान को तोड़ने के लिए काफी रही हैं, लेकिन तुम मजबूती से उन परिस्थितियों में टिके रहे, त्याग करते गए। बिना दूसरे से प्रेम पाए हुए तुम त्याग करते रहे, लेकिन तुम्हारे भीतर प्रेम पाने की आकांक्षा सदा से ही विराजमान रही है। तुम्हारे भीतर प्रेम को अपना लेने की आकांक्षा सदैव बनी रही है। और जबकि तुम्हारी ये आकांक्षा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, तो अब इस आयाम में तुम्हारी ये आकांक्षा पूर्ण होने का समय आ गया है। और इसका कारण ये है कि ये आयाम तुम्हें उन जगहों से लेकर गुजरा है जिन जगहों का बहुत से मनुष्य सामना भी नहीं कर सकते। जहाँ से मनुष्य के भीतर स्वयं के इस भौतिक शरीर को खत्म करने की आशा उठती है, जहाँ से उनके भीतर इस भौतिक संसार को छोड़कर जाने की आशा उठती है, तुम इस आशा से उबरते हुए चले आए। तुम इस आकांक्षा से उठते हुए चले आए। तुम दर्द का घूंट पी गए, एक नए उम्मीद की किरण के आने की चाहत में। तुमने जो सारे दुख भरे दिन देखे हैं, वो तुम इसीलिए सहते चले गए क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा जीवन
सुखमय होता जाएगा जब तुम निडरता से जी सकोगे। अब उस समय की शुरुआत हो रही है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है कि उसे बहुत सारे दुख देखने पड़ते हैं। फिर उस चक्र की समाप्ति होती है और एक नए चक्र की शुरुआत होती है, जहां से उसके मन में करुणा, प्रेम की भावना विकसित होती है और उसे सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। ये निर्भर करता है तो केवल इस बात पर कि मनुष्य के कर्म कैसे रहे हैं। मनुष्य के जैसे कर्म होंगे उसी प्रकार वो अपने उस चक्र को संयमित, संतुलित और लंबा करके रख पाएगा। तुमने एक बहुत बड़ा समय दुख में बिताया है। अब जबकि एक नए आयाम की शुरुआत होगी, एक नए चक्र से तुम्हारा जीवन गुजरेगा, तो ये चक्र बहुत खूबसूरत होगा। इसमें आने वाले पल बहुत सुनहरे होंगे। तुम्हारे स्वर्णिम युग की शुरुआत होने वाली है। कारण ये है कि तुम्हारे कर्म सदैव अच्छे बने रहे। तुम्हारी सोच सकारात्मक तो कभी नकारात्मक होती गई, तो कभी-कभी तुम उदासीन होते गए। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अच्छी, सबसे सुचारू, सबसे सकारात्मक बात रही, वो ये है कि तुम्हारे भीतर उम्मीद की किरण जगती रही कि तुम्हारे कर्म कभी भी बुरे नहीं हुए। मन, वचन और क्रियाओं से तुमने कई बार ऐसी चीजें करनी चाही जो शायद सही नहीं होती, लेकिन तुमने स्वयं पर नियंत्रण रखा। कुछ बातों को जो तुम्हें लगता है कि गलत हैं, वास्तव में वो उतनी भी गलत नहीं कि उनके लिए तुम स्वयं को दोषी ठहराओ। कई बार मनुष्य की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो कुछ ऐसी आदतें विकसित कर लेता है जो उसके लिए सही नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे मनुष्य उन आदतों से छुटकारा पाने का यदि प्रयत्न करता है, तो उसके कर्म उस मामले में भी सुधरते चले जाते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसी आदतें जो वास्तव में उचित नहीं हैं। तुम धीरे-धीरे उन पर कार्य कर रहे हो और उन्हें सुधारने का प्रयत्न कर रहे हो। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और बहुत सी ऐसी दिव्य आत्माएं जो तुमसे वास्तव में प्रेम करती हैं, वो भी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। उसका कारण ये है कि तुम्हारे कर्म कहीं न कहीं उन दिव्य आत्माओं से मिलते-जुलते हैं। तुम्हारे कर्म उन दिव्य आत्माओं को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इसका रहस्य तुम भविष्य में जान जाओगे कि कैसे तुम्हारे कर्म दिव्य आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सी दिव्य आत्माएं तुम्हारी सहायता करना चाहती हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे अच्छे सुनहरे भविष्य का। इसलिए अपनी चिंता त्याग दो। अपने मन से सारे दुख दर्द भूल जाओ। भले ही आने वाले समय में तुम्हें थोड़ी पीड़ा होगी, लेकिन याद रखना, ये पीड़ा तुम्हें हराने के लिए नहीं आएगी। ये पीड़ा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं आ रही। ये पीड़ा तुम्हें ये बताने आ रही कि अब तुम्हारे दर्द का अंत होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी प्रकार तुम्हारी पीड़ाएं शांत होने से पहले फड़फड़ाने वाली हैं, अर्थात बढ़ने वाली हैं। इसलिए तुम्हें इनका एहसास होगा। सारी चिंता त्याग दो। नए प्रेम के स्वागत की तैयारी करो। खुशियों का पल आने वाला है। उत्सव की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम पर सदैव नजरें बनाए रखा हूँ विभिन्न स्रोतों से।
अब से लेकर हर समय तक मैं तुम पर सीधी नज़र रखा हूँ। तुम्हारे अंदर एक दिव्य आत्मा का प्रवेश भी होगा। ये प्रवेश नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक होगा। तुम्हें सद्बुद्धि देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये रचना है, इसे स्वीकार करो। सदा सुखी रहो। तुम्हारा उत्थान होगा।